क्या आप जानते हैं कि लगभग 70% लोग अपनी कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया के दौरान अजीब और असामान्य घटनाओं का अनुभव करते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक आध्यात्मिक अनुभव आपको पागलपन की ओर धकेल सकता है। आइए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं और इसका पता लगाते हैं। चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम कुंडलिनी जागरण की रहस्यमय और रोमांचक दुनिया का अन्वेषण करने जा रहे हैं। ये आध्यात्मिक अभ्यास विभिन्न समुदायों में लोकप्रिय हो रहा है और बहुत से लोग इसकी परिवर्तनकारी क्षमता का अनुभव करने के लिए उत्साहित हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बड़े अधिकार के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ना? इस अनुभव से जुड़े कुछ गंभीर डर भी हैं और आज हम उन सभी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब आइए जरा वास्तविकता की ओर लौटें। कई लोग इस बात से चिंतित होते हैं कि कुंडलिनी जागरण के दौरान उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। मैंने कई कहानियां पढ़ी हैं जहां लोग पूरी तरह से अभिभूत महसूस करते हैं, उन्हें घबराहट के दौरे आते हैं या वे अपने वास्तविकता की भावना को खोने लगते हैं। एक व्यक्ति ने साझा किया कि जागरण के दौरान उन्होंने ऐसा महसूस किया जैसे वे अपनी मानसिक स्थिरता खो रहे थे, जो वाकई में डरावना था। यह समझना स्वाभाविक है कि लोग इस तरह की चिंताओं से घिरे हो सकते हैं। आखिरकार जब हम तीव्र आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में सोचते हैं तो प्रबुद्धता और अराजकता के बीच की रेखा कभी-कभी धुंधली सी हो जाती है। अब आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। कुंडलिनी जागरण को अक्सर विभिन्न चरणों की एक श्रृंखला के रूप में वर्णित किया जाता है और हर चरण के अपने अलग-अलग चुनौती और उपहार होते हैं। जब ऊर्जा चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है तो यह भावनाओं, विचारों और संवेदनाओं का एक तूफान पैदा कर सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, जबकि कुछ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने वाले अनुभव हो सकते हैं, असली आध्यात्मिक अनुभव और वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बीच फर्क करना बेहद जरूरी है। कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ये तीव्र संवेदनाएं वास्तव में उपचार प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, जो पिछले आघात या पुरानी सोच की परतों को हटाने में मदद करती हैं। शोध से पता चलता है कि यदि उचित मार्गदर्शन और समर्थन मिले तो व्यक्ति इन चरणों को अधिक सहजता से पार कर सकते हैं और अंत में और भी मजबूत बनकर उभर सकते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडलिनी जागरण एक रोलर कोस्टर की तरह हो सकता है, लेकिन इसे समझना और इसकी तैयारी करना इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने जागरण के दौरान एक कठिन दौर से गुजारा, लेकिन एक मेंटर और कुछ जमीनी अभ्यासों की मदद से उन्होंने इस अनुभव को कुछ बेहद सुंदर में बदल दिया। उन्होंने खुद से और अपने आसपास की दुनिया से एक गहरी कनेक्शन स्थापित की। इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस प्रक्रिया को कैसे अपनाते हैं। तो अंत में कुंडलिनी जागरण वाकई एक गहरा अनुभव है जो आपको प्रबुद्धता और चुनौतियों दोनों की ओर ले जा सकता है। यह यात्रा करते समय सचेत और सूचित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागरूकता आपको किसी भी कठिनाइयों का सामना करने में मदद कर सकती है। याद रखें, यह सिर्फ उच्चतम बिंदुओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप निचले बिंदुओं को कैसे संभालते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आपने कभी कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है या इस विषय पर आपके कुछ विचार हैं? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। और अगर आप आध्यात्मिक विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो को जरूर देखें, जिसे यहाँ लिंक किया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।